प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 15 प्रकाश के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न में आपके यहाँ सामने स्क्रीन पर दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह खालिस्तान कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, जैसे हम समतल दर्पण में देखते हैं अपना चेहरा घर के अंदर, तो आपको लगता है कि जैसे आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, पीछे बनता है दर्पण के। तो वो कैसा होता है, आभासी। क्या उस वो पर्दे पर प्राप्त हो रहा है? नहीं। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? आभासी आएगा, जैसे यहाँ भर के दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ आभासी है। ठीक है, तो आगे है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल खालिस्तान द्वारा बना होता है। तो प्यारे बच्चों, वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है और छोटा होता है। जैसे आप गाड़ियों के साइड में देख सकते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उसका साइड मिरर जो होता है, साइड में जो लगा होता है इस तरीके से पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है। उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा छोटे बनते हैं, इसीलिए पीछे का पूरा दृश्य नजर आ जाता है। बड़ी बस में उसमें नजर आ जाती है छोटी। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? दर्पण आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? दर्पण। यदि प्रतिबिंब सदैव बीम के साइज का बने तो दर्पण खालिस्तान होगा। तो प्यारे बच्चों, ये होता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? बीम के साइज का बनता है। तो यहाँ खालिस्तान में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? समतल। तो इसमें आएगा समतल। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह खालिस्तान प्रतिबिंब कहलाता है। तो मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, जो पर्दे पर प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता वो कैसा होता है? आभासी। तो यहाँ पर पर्दे पर प्राप्त होने की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा है? वास्तविक है। अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा खालिस्तान बच गया आपका? लास्ट एक बच गया। देखो, अवतल खालिस्तान द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, इसमें क्या आएगा? यहाँ पर लेंस आएगा। ठीक है, तो इस खालिस्तान में अड़े में क्या आ जाएगा? लेंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य आपको बताने हैं। तो पहले में दिया हुआ देखो, निम्नलिखित वक्तव्य असत्य है तो हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा, आवर्धित का मतलब बड़ा, तो पीछे वाले प्रश्न में मैंने बताया था आवर्धित नहीं, छोटा प्रतिबिंब होता है प्राप्त हमेशा उत्तल दर्पण में। तो ये सत्य बात नहीं कह रखी, असत्य है। तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे? कांटा लगा देंगे। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये बात सही है। अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये सही है। अवतल दर्पण में हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण की अगर बात करें तो उसमें प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है और वास्तविक प्राप्त होता है। तो ये सत्य है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल में छोटे होते हैं लेकिन अवतल में बड़े होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक को। इसने यहाँ पर गलत लिख रखा है, तो इसमें क्या आएगा? कांटा लगा देंगे, असत्य बात है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है ऊपर देखो, वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये कह रहा है सदैव, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। सदैव नहीं, एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर वास्तविक नहीं आभासी बनता है, तो सदैव नहीं। तो ये भी असत्य कह रखा है इसने। जब हम पाठ पढ़ेंगे उसमें आपको बताया होगा इसके बारे में विस्तार से। तो हमेशा नहीं बनता वास्तविक। ठीक है, एक स्थिति में आभासी भी प्राप्त होता है, तो यहाँ पर भी ये भी असत्य बात होगी। तो यहाँ पर दो सत्य हैं, ख और ग। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। अधिक कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर देखो, मैंने आगे आंसर में सही मिलान करना है आपको।
तो समतल दर्पण में क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब सीधा बीम के साइज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ज्यादा एरिया, अधिक क्षेत्र और दृश्य का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो ऐसे होता है, मोटा, बीच में से मोटा, किनारों से पतला। उसमें हमेशा क्या होता है, जैसे अक्षरों को बड़ा देखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घड़ी साज रखता है इसको, घड़ी को ठीक करने के लिए वो देखता है उनके पुर्जों को इससे। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण को कौन रखते हैं, दंत चिकित्सक, और इसमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल लेंस सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। तो आपको सही मिलान करने थे, इस तरीके से आप इसका सही मिलान कर सकते हो। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की अभिलक्षण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये समतल दर्पण है, ठीक है, इसके सामने हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो समान दूरी पर बनता है। पीछे की ओर बन रहा है तो आभासी बन रहा है, और अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर का बनेगा। समान दूरी पर समान साइज का आभासी, तो देखो आभासी था सीधा, ऊपर की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर की ओर वस्तु रखी हुई है। दर्पण के पीछे छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर बिल्कुल। पार्श्व उल्टी छवि दाईं और बाईं दिखाने देने वाली छवि। दर्पण के पीछे दर्पण से छवि की दूरी दर्पण के सामने दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर। तो दूरी बराबर, ये देखो दाईं और बाईं वाला भाग आप अगर आप समझोगे तो क्या होगा, समतल दर्पण में अगर हम देखें तो बायां भाग दायां नजर आता है और दायां भाग बायां नजर आता है। जैसे अंग्रेजी के अक्षर बी को रखें तो इस तरीके से दिखाई देता है अंदर। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, आप याद रख लेंगे इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए, आप याद कर लेना, इसको लिख भी लेना। आगे है नेक्स्ट, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिनको आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिन के समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। तो आप यहां देख सकते हैं ये वाले AHIMOTUVWX, अगर इसको हम दर्पण के सामने रखें इन अक्षरों को, तो ए देखो, ए में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कैसे नजर आएगा। तो वही अक्षर पहचानने 26 अक्षरों में से, तो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर ऐसे हैं जिनको अगर दर्पण के सामने रखें तो बायां दायां दिखाई नहीं देगा, दायां बायां दिखाई नहीं दिखाई तो अदला बदली तो होती है लेकिन एक जैसे होते हैं दोनों साइड, तो दिखाई नहीं देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। आगे है प्रश्न नंबर 6, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस आभासी होते हैं। ठीक है, इनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आभासी। आगे है प्रश्न नंबर 7, उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर बताइए। तो पहले तो आप उसको उत्तल तथा अवतल लेंसों में अंतर पूछ रखा है, तो मैं आपको ऐसे भी बता देता हूं, ऐसे होता है। ठीक है, ये तो है उत्तल और ये है अवतल। तो आप यहां देखें, बीच में से मोटा और किनारों से पतला उत्तल, बीच में से पतला किनारों से मोटा अवतल। तो ये अंतर आपको पहला समझ में आ गया। अब और देखो, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु से बड़े छोटे था वस्तु के आकार के बराबर के हो सकते हैं, जबकि अवतल लेंस द्वारा हमेशा प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। इससे छोटे बनते हैं अवतल से, उत्तल से छोटे भी बन सकते हैं, बड़े भी बन सकते हैं। एक उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, जबकि अवतल लेंस हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। तो इसकी बात कर रहा है, ये आभासी बनाएगा। ठीक है, तो ये अंतर आपको याद रखने हैं। आगे है अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। अवतल तथा उत्तल दर्पणों के अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक और सौर भट्टी टॉर्च के प्रतिक्षेपक के रूप में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण में किया जाता है, जिस इनमें चालक अपने पीछे वाहनों को देखकर सुरक्षित वाहन चला सकते हैं। यानी
वाहनों के साइड में जो दर्पण लगे होते हैं, जो शीशा लगा होता है, वो याद रखना आपको कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। क्यों लगाया जाता है उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों? क्योंकि ये ज़्यादा एरिया का प्रतिबिंब लेता है, छोटा लेता है, सारा पीछे का सारा दृश्य दिखा देता है, इसलिए ये लगाया जाता है साइड के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 9 सॉरी। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, आप याद रखेंगे। आगे है किस प्रकार का लेंस सदैव सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस होता है वो। आगे प्रश्न नंबर 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए। बीम से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। तो उसका उत्तर आएगा दूसरा, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अभी इससे पहले वाला प्रश्न हमने पढ़ा है प्रश्न नंबर 10 में। आगे है प्रश्न 12 में, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालिए। तो देखो, जैसे मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, अगर वो 4 पर है तो 4 पर ही बनेगी। अगर वो 1 मीटर नज़दीक आ गया तो मतलब 3 पर आ गया ना, तो प्रतिबिंब भी उसका 3 पर बनेगा। तो वो पूछता है डेविड था उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो देखो 3 और 3 6 जुड़ जाएगी ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी यहाँ डेविड खड़ा है, यहाँ उसकी प्रतिबिंब बन रही है। पहले यहाँ खड़ा था, यहाँ था, पहले उनके बीच की दूरी 4 और 4 8 थी, अब 3 और 3 6 हो गई। ठीक है, आगे है डेविड आईने को 1 मीटर चलता है, छवि में दर्पण की 1 मीटर चलती है। ये मैं समझ गए होंगे, आप पढ़ लेना इसको। आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या है देखो, एक कार का पश्च दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपना कार के पीछे खड़े पार्क के किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर का ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है वह होगी। तो देखो कितनी, एक कार का पश्च जैसे दर्पण, ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च जैसे दर्पण में अपना कार कि पीछे खड़े पार्क के लिए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देख। ड्राइवर का ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 मीटर प्रति सेकंड से आता प्रतीत होगा। स्पष्टीकरण, जैसे ही कार 2 मीटर पीछे जाती है, दर्पण भी 2 मीटर पीछे जाता है, इसलिए प्रतिबिंब भी 2 मीटर आगे आता है। समझ गए होंगे, यानी 2 का फर्क पड़ेगा। 2, अगर गाड़ी पीछे जा रही है तो उसके साथ दर्पण भी तो साइड में लगा हुआ है ना, उसके साथ में लगा हुआ पीछे जा रहा है, इसलिए प्रतिबिंब भी 2 मीटर आगे आता है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड का फर्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।